जनरल मुनीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया है, आखिरकार निकलकर सामने आया है। तो वहीं पाकिस्तान के परमाणु बम पर एक चुप्पी देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर भीषण हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के लिए इजराइल की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि इससे उनके प्रशासन को ईरान के साथ परमाणु समझौता करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस रूप पर कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने सवाल उठाते हुए उनको कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने और सैन्य रूप से मजबूत करने में अमेरिका ने हमेशा उसकी मदद की है। चेलानी ने ट्रंप को सुनाते हुए कहा कि अमेरिका का रवैया सबके लिए एक जैसा नहीं है। ब्रह्मचेलानी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है, यानी वह ईरान को परमाणु बम बनाने से किसी भी सूरत में रोकेंगे। दूसरी ओर भारत को रोकने के लिए अमेरिका और चीन ने आतंकवाद का निर्यात करने वाले पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में मदद की है। हाल ही में ट्रंप ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान भी पाकिस्तान को बचाने का काम किया है। चेलानी ने अपने ट्वीट के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के एक दस्तावेज भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि कैसे 60 के दशक से ही पाकिस्तान के परमाणु बनाने के ऐलान पर अमेरिका ने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि उसे मदद भी की। इस दस्तावेज में 60 के दशक में जुल्फिकार भुट्टो के रोटी नहीं खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे जैसे नारों पर अमेरिका की खामोशी के बाद में भी इस्लामाबाद को वाशिंगटन की मदद का जिक्र है। ईरान पर इजराइल के हमलों को लेकर अमेरिका ने कहा है कि उसको इसकी जानकारी नहीं थी। अमेरिकी अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अमेरिका को इन हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अमेरिका में इन हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन अमेरिका के इन हमलों में कोई सैन्य भागीदारी नहीं है। अमेरिका की प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम में समझौता करने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं मानता है तो इजराइल और भी कड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप ने हालिया समय में बार बार ईरान पर परमाणु समझौता का जोर डाला है। इस समझौते में ट्रंप ईरान की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना ही प्रस्ताव थोपने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेना दिवस समारोह आयोजित होने वाला है। हाल ही में इस परेड से जुड़ी एक बड़ी खबर ने भारत, पाकिस्तान और वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। अब खुद अमेरिका ने इसको लेकर सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट रूप से इन खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिकी सेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बयान जारी करके कहा कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है। किसी भी विदेशी सैन्य नेता को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ये परेड अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। 14 जून यानी कि आज ही संयोगवश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। इस आयोजन में लगभग 6600 सैनिक, 150 सैन्य वाहन, 50 हेलीकॉप्टर, 34 घोड़े, 2 खच्चर और 1 कुत्ता शामिल होंगे। परेड का मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर लिंकन मेमोरियल से शुरू होकर 15वें स्ट्रीट पर समाप्त होगा। इसके अलावा नेशनल मॉल पर एक दिन भर का उत्सव, सैन्य प्रदर्शन, उपकरण प्रदर्शन, संगीतमय प्रस्तुतियां और एक फिटनेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। ऐसे में जनरल मुनीर का अमेरिका दौरा भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बड़ा झटका माना जा रहा था। मुनीर को भारत विरोधी रुख और हाल के पहलगाम आतंकी हमले से पहले भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है। दक्षिण एशियाई मीडिया में खबरें थी कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर को इस परेड में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इन खबरों ने भारत में विवाद को जन्म दिया, जहां इसे एक कूटनीतिक झटके के रूप में देखा गया।
रेड कॉरपोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रोसमैन ने इन अफवाहों की आलोचना करते हुए भारत के लिए कूटनीतिक झटका करार दिया। भारत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर ने 2 राष्ट्र सिद्धांत, हिंदू मुसलमानों के बारे में भड़काऊ उत्तेजक बयान दिए, जिनके बयानों का 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना से सीधा संबंध है। उन्हें 14 जून को अमेरिका में विशेष निमंत्रण का मिलना समझ से परे है। हालांकि व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण के बाद साफ हो गया कि ये खबरें आधारहीन थी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अमेरिकी शाखा ने असीम मुनीर के कथित दौरे के विरोध में वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी दूतावास के सामने एक विशाल विरोध रैली की घोषणा की। पीटीआई यूएसए ने कहा कि हम और 12 से अधिक पाकिस्तानी डायस्पोरा संगठन मिलकर पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ के खिलाफ और स्वतंत्र और निष्पक्ष पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के बयान के बाद ये विरोध रैली अब नहीं होगी। इस पूरे प्रकरण में दक्षिण एशिया की जटिल भू राजनीति फिर से उजागर हुई है। शुरुआती खबरों में दावा किया गया था कि अमेरिका का ये कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बीआरआई में गहरा जुड़ाव अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर को आमंत्रित कर अमेरिका पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाल सकता है। साथ ही टीटीपी के खिलाफ अमेरिका से सहायता मांग सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण के बाद ये साफ हो गया कि ये खबरें गलत थी। संभवतः पाकिस्तानी पक्ष या कुछ मीडिया द्वारा ये प्रचारित की गई थी। एक के बाद एक जिस तरीके से देखने को मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से हाल के दिनों में कुछ इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई है जो खबरें गलत होती हैं और ज्यादातर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट से ही शुरू होती हैं। पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को लेकर अब बड़े सवाल हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया गया था। सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा था कि बुधवार को एक ही दिन में भारत की कूटनीति को अमेरिका से 3 बड़े झटके मिले हैं। इनसे भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिका संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जयराम ने कहा कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक साझेदार बताया। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्योता दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत पाक तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं, साथ ही चेतावनी और चुनौती भी है। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है, उन्हें अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की। अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात होनी चाहिए। इन्होंने पहला झटका बताया कि आतंकवाद विरोधी को साझेदार बताया। दूसरा झटका इन्होंने पाक आर्मी चीफ मुनीर को अमेरिका आने का न्योता और तीसरा भारत पाक तनाव करने की ट्रंप भूमिका को दोहराना। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।